जब हम तुम्हारे पिता से पहली बार मिले थे तो वो डांस की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके थे। उनके बचपन से ही उनका पूरा ध्यान सिर्फ उनके डांस पर ही था। फिर उनकी जिंदगी में आए दो लोग, सृष्टि रैना और उर्वशी रैना। सृष्टि उन्हें सम्मोहन की नजरों से देखा करती थी। वो रिश्ता उसी ने शुरू किया था। आपको पता है ब्रिजभूषण जी, हम बहुत जल्द ही घर वालों को बताने वाले हैं कि आप और हम दुनिया के सामने अपनी शादी कबूल करना चाहते हैं। जब सृष्टि को उनसे फायदा होना बंद हो गया तो सृष्टि ने उससे किनारा कर लिया और किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, जिसका नाम है विनायक मुखर्जी। उस वक्त उर्वशी ने उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखा और उसे सहारा दिया। और ऐसे समय में विनायक और सृष्टि ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आरशी मुखर्जी। और एक दिन ऐसा आया जब सृष्टि सबकी आंखें बचाकर उस आदमी से अकेले मिलने गई। सृष्टि ने उसे बताया कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तुम क्यों आई उधर? मुझे तुम्हारे रिश्तेदार ने सब गलत समझाया। प्लीज विश्वास करो, मैं यार तुम्हें बस सॉरी बोलने आई थी। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। मुझे उस विनायक के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया। जबकि उससे सृष्टि समय मांग नहीं रही थी, समय खरीद रही थी उससे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी को इस दुनिया से गायब कर देना चाहती थी। इस साजिश के दौरान सृष्टि ने उस आदमी को अपने करीब आने दिया ताकि उसे भनक तक न लगे। और सृष्टि एक बार पुनः वापस प्रेग्नेंट हो गई। किसी ट्रेनिंग का बहाना करके अपने पति का घर छोड़कर वो दिल्ली चली गई और अब बुलाया गया उर्वशी को सृष्टि की देखभाल करने के लिए। और फाइनली एक दिन सृष्टि ने उसके बच्चे को जन्म दिया। सृष्टि उर्वशी के पास अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। सृष्टि उस आदमी से यह कहकर चली गई कि वो कलकत्ता जाते ही अपने पति से तलाक ले लेगी। और वो आदमी सृष्टि का इंतजार करते करते अपने दिन काटता रहा। ऐसे समय में उसका वो रिश्तेदार आया जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। और फिर एक दिन वो आदमी किसी काम से बाहर गया और फिर कभी वापस लौट कर ना आ सका। और जो आया वो था नकली ब्रिजभूषण, जिसका असली नाम है कुलभूषण। और फिर एक दिन उसका एक खास दोस्त जो एक डॉक्टर था, उसने उसकी जान बचाई। और उसे इन सब से बहुत दूर ले गया, बहुत दूर। जिन लोगों को कुलभूषण काम सौंपा था, उन लोगों ने कुलभूषण से कहा कि उन्होंने उसका वो काम कर दिया है और उसके शरीर को गंगा में बहा दिया है। ये सुनकर कुलभूषण बहुत खुश हुआ। और वो बच्चा उर्वशी पाल रही थी, जिसकी पहचान को सृष्टि नकार रही थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।